अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए एक नए गुण से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो पैसों के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा जो ज्ञान के पीछे भागते हैं। बड़ी गहरी बात है कि पैसा कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा सेकेंडरी है। तो ये वही लोग कहते हैं जिनके पास होता है। जिनके पास नहीं होता उनसे पूछो कि पैसे की कीमत क्या है। फिर भी वेटेज अगर देने की बात मैं करूं तो पैसे को उतना वेटेज नहीं देना चाहिए जितना वेटेज अपनी समझदारी को देना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो पैसे से ज़्यादा कीमती है। गुरुजी हमसे हमेशा एक बात कहते थे कि कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ के रखना अपने पास जो पैसे से नहीं कमाई जा सकती। ज्ञान, चारित्र, श्रद्धान, ये वो चीज़ें हैं, वो कलाएं हैं जो कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। अगर पैसे से इसको खरीद सकते होते तो हर कोई ज्ञानी और कैरेक्टर को प्राप्त कर लेता, हर कोई ज्ञानी बन जाता। प्रॉब्लम हमारी मान्यता में है, हमारे अंदर नहीं। जो आप प्रॉब्लम है वो आपकी मान्यताओं में है और हम अपनी मान्यताओं को सच मानते हैं। पैसे को एक लिमिटेड प्रायोरिटी दें। आज पूरा विश्व युद्ध की कगार पर है सिर्फ पैसे के कारण। आपस में एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं सिर्फ पैसे के कारण। इतनी महंगाई बढ़ गई है या इतना लोगों की आदतें बिगड़ चुकी हैं, लूटो एक दूसरे को, पैसा कमाओ। पैसा कमाना ही प्रायोरिटी रह गई है। पहले की जो बच्चियां थी वो घर संभालने का भाव रखती थी, परिवार को एकजुट करने का भाव रखती थी। अब जो बच्चियां हैं वो पैरों पर खड़ा होना है और पैसा कमाने का भाव रख रहे हैं। तो पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग शरीर बेच के भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं। समझदारी आप में से कितने लोगों ने कब कब कमाई है? बात ये, आपने समझदारी कितनी अर्जित करी? आज की नीति में कह रहे हैं कि पैसों से ज़्यादा समझदारी को स्थान दें। पैसे से समझदारी नहीं कमाई जा सकती, लेकिन समझदारी से पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई हॉस्टल, ऐसी कोई बुक, ऐसा कोई व्यक्ति जो पैसे से समझदारी खरीद सकता हो। मूर्ख व्यक्ति पैसे से ज्ञानी नहीं बन सकता। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान से पैसा कमा सकता है। एक बार एक राजा को एक लड़की पसंद आ गई। अब राजा को आ गई तो बात ही खत्म हो गई कि इस लड़की से शादी करना है, इस लड़की से शादी करना है। तो धीरे से वो उस लड़की ने सोचा कि चलो अपनी लाइफ तो सेट, भाई की भी सेट कर लेते हैं। तो उसने बोला कि आपको हमारे भाई के लिए नौकरी देना पड़ेगी कंपलसरी, कभी उसको नौकरी से निकालोगे नहीं। राजा ने कहा इतने हजारों पड़े, एक और सही। तो बोले काम क्या रहेगा? भाई बेगम का भाई है, क्वीन का ब्रदर है, तो कहीं अच्छी जगह तो करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा अब जो दरबार में लोग आएंगे उनका लेखा जोखा करना कि कौन आया, किसकी क्या समस्याएं, इतिहास बना के रखना। वो थोड़ा सा कनिंग था, मनी माइंडेड था। बढ़िया गेट पर बैठ जाए दरबार पे, हाँ क्या समस्या है तुम्हारा? तो 3 दिन बाद नंबर आएगा, साहब मेरा नंबर लगा दीजिए, जल्दी लगा दीजिए, बाबू सिस्टम। तो उसने कहा टका लगेगा। उस समय 1 रुपये की बहुत कीमत होती थी। 1 रुपये में महीने भर का भोजन हो जाता था। तो 1 रुपये वो लेता था सबसे, समझदार था। तो 1 रुपये लेते 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 उसने बहुत पैसा जोड़ लिया और पूरे नगर में एक बात का हल्ला कि राजा का साला साला है, पैसे कमाता है और राजा को इस बात की खबर नहीं है। किसी ने खबर दी, राजा ने उसकी जांच पड़ताल की और बात सही निकली, लेकिन निकाल नहीं सकता था। निकाल तो सकता ही था भाई, तो वचन दिया हुआ है। तो उसने उसकी ड्यूटी चेंज करी। राजा ने कहा कि देखो यहाँ का तो काम बहुत अच्छे से आपने व्यवस्थित कर दिया है, अब दूसरे को बैठाते आपको अस्तबल संभालना है, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं अब आपको वो संभालना है। उसने कहा जी, वो समझदार था। अस्तबल गया और उसने 2-3 दिन में सब देखा दाखा और बोला कि तुम लोग चोरी करते हो। वहाँ के सब बोले कि सब हम लोग चोरी नहीं करते, हम लोग ईमानदार हैं, राजा के प्रति वफादार हैं। बोले नहीं तुम लोग चोरी करते हो। हर घोड़े के लिए एक निश्चित चना, घास, गुड़ सब दिया जाता है, लेकिन तुम लोग उतना खिलाते ही नहीं हो। बोले हम लोग पूरा खिलाते हैं। बोले ठीक है कल देखते हैं। एक घोड़े वाले को उसने 5 किलो चना, गुड़, घास दे दिया और एक आदमी की ड्यूटी लगाई कि घोड़ा कितना मल कर रहा है, इसका वजन करना, जितना खाया है उतना निकाला कि नहीं। बोले साहब इसमें तो 1 किलो का अंतर आ रहा है। बोले 1 किलो तुमने खा लिया है।
बोले नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं किया। तो बोले हमें व्यवस्थित, हमारे लिए कोई व्यवस्था करोगे तो तुमको बहुत ईजी रहेगा। तो वहाँ सबसे उसने 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा लेकर के डेली की 5 रुपये की जुगाड़ कर ली। यहाँ तो पर पर्सन एक था, यहाँ 5 रुपये की जुगाड़ हो गई। चलो ये भी ठीक था। अब राजा को वहाँ की मालूम चली। अब राजा सोचता है तो बड़ा चालू निकले उसने, तो वहाँ भी सेट कर लिया। बोले अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो राजा को बताऊंगा कि तुम लोग चोरी करते हो, सबकी नौकरी छूट जाएगी। घबरा गए तो राजा ने अब तीसरी जगह ड्यूटी लगाई। बोले आप बंदरगाह जाएं, जो समुद्र का इलाका है हमारे राज्य का, आपकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है और वहाँ पर आपका एक काम है, सिर्फ लहरें गिनना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लहरें गिनना है। उसने कहा जी, वो तो समझदार था, समझदार व्यक्ति तो कहीं भी जुगाड़ लगा सकता है। उसने वहाँ गया और जो जो शिप नाव आ रही थी सबको रोक दिया। बोले अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ले जाकर रोक के रखो, समुद्र में कौन नाव रोक के रखेगा। बोले क्यों, राजा ने काम दिया है लहरें गिनना है, आप लोगों की नाव आते हैं तो लहरें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो आप लोग वहीं रुकिए। अब राजा को समझ में आया कि यार यहाँ भी कमाएगा ये, तो उसने तो रोक दिया सबको। अब राजा ने कहा, फरमान भेजा कि रोको मत, जाने दो, आने दो। तो उसने कहा जी, उसने लिख दिया बोर्ड में, रोको मत, आने दो, मत जाने दो। तो समझदार था, उसने वहाँ बोला कि भाई देखो तुम लोग इतना माल ला रहे हो तो 10 रुपये शिप तो मैं लूँगा ही लूँगा, 1 से 5, 5 से 10। समझदार था वो, समझदार था तो उसने समझदारी से पैसा कमा लिया। आप लोग समझदार नहीं हो इसलिए पैसा नहीं कमा पा रहे हो। पैसा कमाने के लिए समझदारी चाहिए, क्योंकि पैसे से समझदारी नहीं कमाई जाती, समझदारी से पैसा कमाया जाता है। अगर कोई मुझसे बोले कि टकले को कंघी बेचना, तो मैंने कहा मैं तो टोपी भी बेच के आ जाऊंगा। क्यों, पहले उसको बोलूंगा कि टोपी लगाओ ताकि आपका गंजापन ढक जाए, फिर कंघी दूंगा कि ऊपर रखो ताकि लोगों को समझ में नहीं आए कि तुम गंजे हो। अगर आपके पास तरीका है, चातुर्य है, समझदारी है, तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से समझदारी नहीं कमा सकते। मेरी बात का मॉरल समझना, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, कहानी सुनाई है, इसका मॉरल समझना कि आपको जो कुछ भी हासिल करना है जीवन में, परिवार, समाज, सुकून, प्रतिष्ठा, व्यापार, वो सिर्फ पैसे पर डिपेंडेंट नहीं है। पैसे का उसमें रोल तो है, बट सिर्फ पैसे पर डिपेंडेंट नहीं है। आपको अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा और वो समझदारी आपको वक्त सिखाएगा। इसलिए प्रयास करो, कुछ नया पढ़ो, प्रतिदिन एक पेज पढ़ो, हर दिन एक नया पेज पढ़ो, हर दिन एक नया पेज लिखो। लिखने और पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप लोग जो टीवी देखते हो, फोन देखते हो, उसमें कुछ ऐसी चीजें देखो जो उसमें से आपके लिए कुछ संदेश दे दे, ज्ञान दे दे, अनुभव दे दे। और आपने केवल कॉमन वो लाफिंग की चीजें पढ़ ली हैं, लाफ्टर शो देख लिया, कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं। ऐसे भी लोग मैंने देखे जो चेस खेलते हैं, चाइनीज चेकर खेलते हैं और ऐसे गेम्स खेलते हैं, इसमें माइंड डेवलप होता है। कुछ नहीं, खाली बैठे तो आप प्रोसेस करो ना, अपने आप को माइंड को डेवलप करने की प्रोसेस करो। आंख बंद करके धीरे धीरे अंगुलियां पास में लाओ। अगर आपकी टकरा रही है, यानी आपके दोनों ब्रेन काम कर रहे हैं और आपकी नहीं टकरा के आजू बाजू जा रही है, तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर रहा। बैठ करके दिन में 10 बार ये प्रैक्टिस करो, मेरी उंगली टकरा रही कि नहीं टकरा रही है। आपका ब्रेन मालूम चल जाएगा कि कितना काम कर रहा है, स्लोली स्लोली, स्पीडली नहीं। ऐसी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको समझदार बना सकती हैं, उनसे जुड़ो। आजकल एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है, जिम जाना है, जिम जाना है, लेकिन संस्कृति का ध्यान रखना। भारतीय सभ्यता में पुरुष तो व्यायाम करते हैं व्यायामशाला में, स्त्रियां व्यायाम करती हैं किचन में, उनकी व्यायामशाला किचन है। लेकिन अब सिस्टम बदल गया, वो लड़कियां भी, लेडीज़ भी जिम जाने लगी हैं, और जो ट्रेनर रहता है वो सेट कर लेता है, शादी आप करते हो, बच्चे दूसरे के पालना पड़ते हैं। समझदार बनो। आप शारीरिक व्यायाम की ओर जाते हो, आपको मानसिक व्यायाम की ओर जाना चाहिए। बुद्धि का व्यायाम कब किया आपने? बुद्धि का व्यायाम कब किया? नहीं किया, करो। पहले के न्यूज़पेपर में 2 चित्र आते थे, गलतियां निकालें, 10 डिफरेंस निकालें कि एक वो छाता लिया है, छाते में एक रंग नहीं है, बॉल में एक स्ट्रिप कम है, एक का चश्मा लगाया, चश्मा नहीं लगाया। ये क्यों करते थे? कोई टाइम पास नहीं था, वो दोनों को मिलाते थे। जब दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो आपके दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, इससे समझदार बनते हैं। अब वो तो कैंडी क्रश चल रहा है, कलर कलर मिलाते जाओ, बटन दबाते जाओ, इतने पॉइंट्स आ गए, आखिरी में हैंग हो जाएगा, खत्म। तो आपने पर्सनली बुद्धि का व्यायाम कब किया? क्योंकि कंफर्ट जोन में जा रहा है हर कोई, और इतने कंफर्ट जोन में जा रहा है कि वो, उसको तो ऐसा लगता है कि नो वर्क, कोई काम ना करना पड़े, कोई इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, और 5 करोड़ रुपए महीने का हमको प्रॉफिट हो, कि मैं घर से जाऊंगा नहीं, 16 घंटे की नींद लूंगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, और 5 करोड़ रुपए महीने का प्रॉफिट हो जाए। ऐसे कोई 50 उपाय बताए जाएं। अरे भैया, ऐसे कैसे कर लोगे?
ये तो वो लोग हैं जो हाथ में मिट्टी, बीज, पानी डाल करके, खाद डाल करके ऐसे आकाश में करते हैं और फूकते हैं कि शाम तक आम का पेड़ उगाए, अपन फल काट के कल सुबह ट्राली बेचाएंगे। ऐसे कैसे कर लो? बुद्धि का व्यायाम करो, अपनी बुद्धि का व्यायाम करो, परिस्थितियों से लड़ करके, चिंतन करके, अच्छी बुक्स को पढ़ करके। परिस्थितियां जब आपके ऊपर हावी हो तब आपको करना क्या है? ये सूझबूझ के साथ आप काम करोगे, बौद्धिक विकास होगा आपका। पैसों से ज़्यादा स्थान ज्ञान, समझ और अनुभव को दें। थोड़ा अपन ब्लैक एंड व्हाइट में जाते हैं। पहले 12th नहीं होती थी, 11th होती थी और 5th क्लास से बोर्ड होती थी, 5th, 8th, 10th। आप देखना, जब पहले का ज़माना था तो पहले का 8वीं पास आदमी, 11वीं पास आदमी इंजीनियर का दिमाग रखता था। अब तो इंजीनियर भी जुगाड़ से कोटा सिस्टम से जा रहे हैं। अब एक डॉक्टर को पकड़ा गया, उसको कोई अपनी हड्डी दिखा के गया एक्सरे, और उसको एक्सरे देखते नहीं बन रहा, वो गूगल में डाल के पूछता है पहले कि सीधा कौन सा है। चैट जीपीटी से पूछता है कि सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है। अब 5 नंबर 10 नंबर वाले कोटा सिस्टम से डॉक्टर बन रहे हैं और 95 वाले कंपाउंडर बन रहे हैं। आप ठीक कैसे हो गए? अनुभवी जो होता था वो काम करता था। पहले के लोग अनुभवी होते थे। 8th और 11th क्लास के पास आउट बच्चे, आदमी पूरा बिजनेस चला लेते थे, अरबपति होते थे। अब केवल सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ कॉलेज में जाके क्या कर रहे हैं आपको पता है? अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। अपने आप को एक्सपीरियंस से जोड़ें। मैंने एक व्यक्ति को देखा 8th फेल, एक 8th फेल व्यक्ति और एक इंजीनियर व्यक्ति, 2 व्यक्तियों को बुलाया गया भगवान की प्रतिमा खड़ा करने के लिए। तो जो इंजीनियर था, अच्छी कॉलेज से पढ़ के आया था, उसने भगवान खड़े किए, 50 फीट की मूर्ति थी, पैर अलग हो गए। 50 फीट की मूर्ति, पैर अलग हो गए, मूर्ति खंडित हो गई, वेस्ट हो गई। 8th पास आउट एक्सपीरियंस इंजीनियर को बुलाया, 8th पास आउट। उसने मूर्ति खड़ी करी, वापस ट्राले पर रख दी, बोले पट्टा बदलो, पट्टा छोड़ रहा है। फिर मूर्ति खड़ी करी, पट्टा लगाया, बोले ये भी छोटा, दूसरा लाओ। तीसरे दिन उसने पट्टा दूसरा बदला, मूर्ति खड़ी कर दी 10 मिनट में। मैंने पूछा भैया आपको कैसे मालूम चला? बोले सिंपल सी बात है, जब पट्टा बांधते हैं ना तो वी शेप प्रॉपर आना चाहिए। अगर वी शेप नहीं आया है मतलब लोड नहीं ले रहा है। 8th पास आउट बट एक्सपीरियंस इंजीनियर, और एक इंजीनियर BE ME बट नो एक्सपीरियंस। अगर आप अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं तो ज्ञान, अनुभव और समझ से जुड़ें। पैसा कमाने के लिए क्या करें? समझदार बने, ज्ञान, अनुभव और समझ से जुड़ें। मेरा तो ये मानना है कि पैसे वाले मूर्खों से समझदार गरीब ज़्यादा अच्छा है। कोई पैसे वाला और मूर्ख है, उससे अच्छा जो है वो है जो गरीब है लेकिन समझदार है। आपके पास पैसा है और समझदार है, ग्रेट कॉम्बिनेशन। आपके पास पैसा नहीं है, आप समझदार हैं, गुड कॉम्बिनेशन। आपके पास पैसा है, आप समझदार नहीं है, बैड कॉम्बिनेशन। अपने को बेस्ट कॉम्बिनेशन से जोड़ें, गुड कॉम्बिनेशन से जोड़ें।